नमस्कार। कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज पहुंचा है गांव गुमथला गड्डू के अंदर, जो कि जिला कुरुक्षेत्र में है। और आज मिलाते हैं गांव के भावी सरपंच श्री सुखविंदर जी से। आज खास मुलाकात कराएंगे। तो सबसे पहले सर, कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। तो सर, जनता जानना चाहती है कि अब की बार हमारा सरपंच कैसा होना चाहिए जो हमारे गांव के विकास कार्य करवा सके। तो सर, जनता आपको लाइव देख रही है, जनता लाइव सुनना चाहती है आपके विचारों को। तो सर, मेन राजनीति में आपके आने का क्या मेन उद्देश्य है सर? मेन राजनीति में आने का सर रक्षा ये है कि जो लोगों का प्यार है जी, जो लोग चाहते हैं और युवा साथी हैं जो हमको पसंद करते हैं जी, उनके करके हम राजनीति में आना चाहते हैं सर। हाँ जी, लोग कह रहे हैं अभी भाई को सपोर्ट करेंगे और वोट पाएंगे और इनको कामयाब बनाएंगे, ये आदमी हमारा काम करेगा। बिल्कुल जी। हाँ जी। तो सर, जैसे बात करें बेटियों की, तो आप बेटियों के बारे में, महिलाओं के बारे में आप अपने गांव में क्या क्या सुविधाएं योजनाएं लेके आ सकते हो? बेटियों के बारे में सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो हमारी बहन स्कूल में पढ़ती हैं या घर पे बैठी हुई हैं, उनके बारे में हम सिलाई सेंटर खुलवाएंगे। जी जी। उनके लिए जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी उनको काम दिवाएंगे, रोजगार दिवाएंगे, उनके पास खड़े होंगे हर टाइम। स्कूल में भी उनकी सहायता करेंगे। गरीब बच्चों को भी हम अपनी तरफ से पूरी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जो गरीब बच्चे हैं उनकी फीस या कोटी वगैरह किसी को भी जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो हम देंगे जी। तो सर, जैसे बात करें, जो पंचायती चुनाव होता है ये 5 साल के बाद होता है जी। तो सर, जैसा कि जो डिपो होल्डर होते हैं, क्या उनको भी 5 साल के बाद बदलना चाहिए? डिपो जो राशन वाले हैं सर? हाँ जी। डिपो वाले राशन अब तो सारी उम्र अपने पास ही रखते हैं, तो क्या 5 साल के बाद उनको भी बदलना चाहिए? जो सर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं उनको तो बदलना नहीं चाहिए। जो ईमानदारी से नहीं कर रहे उनको बदलना चाहिए। जो गरीब आदमियों को, जिनका पीला राशन कार्ड नहीं है, चिट्टा नहीं है, उनको जैसे अब मोदी जी की स्कीम आई हुई थी भाई लॉकडाउन की तरफ से भी हम फ्री राशन देंगे। 2020 तक का राशन मिलेगा, फ्री मिलेगा। उन्होंने अभी तक फ्री राशन का नहीं दिया है गाँव में। कई लोग बहुत परेशान है, सरपंच साहब के पास भी गए हैं, उन्होंने भी बोला है, उन्होंने फिर बोला है अभी इनको राशन दो। सरपंच साहब ने भी कई बारी डिपो वालों को फोन किया है और उन्होंने राशन दवाया जी उन लोगों को। मतलब अपनी मनमानी पे उतरे हैं? हाँ जी, हाँ जी, पूरी मनमानी पे। तो सर, जैसे बात करें, गांव के आज के युवा हैं जो आज नशे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो सर उन युवाओं से आप क्या अपील करेंगे? और आपके, अगर आप सरपंच पद पे आ जाते हैं तो आप अपने गांव में उन युवाओं के लिए क्या क्या स्कीमें लेके आ सकते हो? युवा साथियों के साथ मैं उनको रोजगार दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा सर जी। और नशा मुक्ति को यहाँ से जड़ से ही फेंक के मारेंगे जी। नशा मुक्ति तो खत्म ही कर देंगे। यहाँ हमारा ठेका भी नहीं है, ठेका भी बाहर है जी हमारा। पहले ही सरपंच साहब ने यहाँ नशा मुक्ति तो पहले ही बंद की हुई है सर। जी जी। हाँ जी। तो सर, अगर आप सरपंच पद पे आ जाते हैं और गांव में जैसे कोई विवाद हो जाते हैं, झगड़ाबाजी हो जाता है, तो सर उनको निपटाने के लिए आप क्या करोगे? उनको सर दोनों पक्षों को बिठाएंगे, पहले उनकी दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, जो भी निर्णय हो गया फिर उनकी जैसे भी होगा उनकी दोनों की बात सुन के जिसकी गलती होगी उसको समझाएंगे, बैठ के सारे को भाईचारा बना के रखेंगे सर। तो सर, जैसे बात करें, आगे हमारा नया साल आ रहा है, तो सर आप अपने हल्का वासियों को, ग्रामवासियों को क्या किस प्रकार का संदेश देना चाहोगे? मैं नवे साल की बहुत बहुत सारे हल्का, सारे पेवा निवासियों को, सारा हरियाणा को लख लख बधाई देना चाहता हूँ भी हर नवा साल जो आएगा हर एक की ज़िंदगी में नवा, हर एक दिन सुख से आए, मौज से आए। और जो हमारे गांव की गली हैं और ये जो हमारी सड़क सारी टूटी हुई है, यहाँ भी सरपंच साहब ने पहले 2-3 बारी रेजुलेशन पाया है। और हमारी जो मेन फिरनी है यहाँ संधुओं के गुरुद्वारे से लेके मेन सड़क तक जो रियाली तक है सारी टूटी हुई है। इसके बारे में हमारे जो मंत्री जी हैं संदीप सिंह जी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और मंत्री साहब 2-3 बारी हमारे गांव का गेड़ा भी लग चुका है, अभी तक उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हमारे गांव की सड़क का फिरनी का बहुत ही बुरा हाल है। सरपंच साहब ने 3-4 बारी रेजुलेशन लिख के दे दिया है,
कमेटी में भी दे दिया, मार्केट कमेटी में भी दे दिया, मंत्री साहब को भी बोल दिया है, फिर भी नहीं हमारी कोई ये सड़क की कोई कार्रवाई होने लग रही है। तो आज मैं खास तो यही कहना चाहूँगा मंत्री साहब से, भाई संदीप सिंह से, प्लीज़ हमारे गांव की तरफ देखें और हमारी जो फिरनी टूटी हुई है इसको बनवाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की खास मुलाकात में हमारे साथ है सुखविंदर जी, जो कि गांव गुमथला गाडू से, जो कि जिला कुरुक्षेत्र में है, जो इन्होंने समस्याओं के बारे में बताया। तो सर हम आपका ये संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे, बड़े उच्च अधिकारियों तक आपका ये संदेश पहुंचाया जाएगा। तो जुड़े रहिए कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ के साथ। मैं राजकुमार, कैमरामैन सीमा की एक रिपोर्ट।